देखिए विद्युत लेसन में जितने भी सूत्र यूज करते हैं वो सारे सूत्र यहाँ पर लिख दिए गए। देखो पहला सूत्र है आवेश बराबर धारा गुणे समय। हम यहाँ पे इंग्लिश के जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनको हम याद रखेंगे, ठीक, क्योंकि उन्हीं का उपयोग हम करेंगे। तो आवेश को हम लिखते हैं Q से, धारा को लिखते हैं I से, समय को लिखते हैं T से, ठीक। तो ये हो गया पहला। दूसरा आवेश के ही फॉर्म में और है एक, आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो जैसे सबको पता है आवेश को Q से लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई, संख्या का मतलब होता है नंबर, तो नंबर्स को काहे से लिखते हैं, N से लिखते हैं, नंबर को काहे से लिखेंगे, N से, ठीक। और इलेक्ट्रॉनों की जो आवेश है उसको E से लिखेंगे, तो ये सूत्र बन जाएगा Q बराबर Ne, ठीक। इसी सूत्र को आगे देखो, Q दोनों सेम सेम है तो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तो इसलिए Q बराबर क्या होता है IT, तो IT बराबर क्या हो जाएगा Ne, यही सूत्र बन जाएगा क्योंकि ये दोनों Q ही है, Q के बराबर है, तो ठीक। अब अगला देखते हैं। अगला है विभव। विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, ठीक। क्या होता है कार्य बटे आवेश, कार्य को हम लिखते हैं W, W का मतलब होता है वर्क, ठीक। आवेश को क्या लिखते हैं Q, Q का मतलब कूलाम। और प्रतिरोध, प्रतिरोध जो हमारा ओम का नियम है, तो प्रतिरोध R बराबर होता है विभव B/I, यानी कि धारा I, ठीक। R बराबर B/I जिसे बोला जाता है। अब देखो हमारे पास जो टर्म थे उस सबका यूज कर लिया गया, ठीक। तो देखो हीट, हमें ऊष्मा जब भी निकालनी होगी तो उसके लिए एक सूत्र होता है W बराबर 4/2, W बटे 4/2, ठीक। तो यहीं पे W का देखो, W का मान कितना होता है VIT, W को हम क्या लिख सकते हैं VIT, यानी कि विभव या विभवांतर या और धारा और समय, इन तीनों को गुणा करा देंगे तो V निकलेगा। तो हीट के लिए अगला फार्मूला बनेगा H बराबर BIT बटे 4.2। इसी में हम वैल्यू रख देते हैं I का। I बराबर क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा R बटे V। देखो यहाँ से I निकाल लेते हैं, I बराबर हो जाएगा V/R, ठीक। तो ये सूत्र बनेगा H बराबर V² गुणे T बटे 4.2 गुणे R, ठीक। अगला है H बराबर I² RT और बटे में 4.2। देखो ये इन सबका यूज इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि कभी कभी आपको ऊष्मा निकालने के लिए बोलेगा, उसमें धारा दे देगा, प्रतिरोध दे देगा और समय दे देगा, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। और जब सीधा कार्य दे देगा तो सीधा से सीधा यही सूत्र लगा देंगे। फिर जब विभवांतर, धारा और टाइम तीनों देगा तब ये सूत्र यूज करेंगे। जब विभवांतर, टाइम और प्रतिरोध देगा तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे। अब अगला है विद्युत सामर्थ्य, पावर निकालने के लिए। तो पावर के लिए सूत्र होता है W/T। तो हम देखते हैं W का मान कितना होता है VIT। तो जब VIT रखेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा BI। तो इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं P बराबर B/I। अगला है P बराबर B²/R। ये सारे सूत्र क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक। ये जो टर्मोलॉजी है। अगला है जब प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, जैसे दिए गए हो वैसे ही जोड़ देंगे। हम क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ सकते हैं, समझेंगे, ठीक। जब समांतर में होगा तो उसको अपान में करके जोड़ेंगे, ठीक। अगला है यूनिट निकालना होता है, जैसे किसी का मीटर होता है, मीटर में यूनिट निकाला जाता है। तो यूनिट कैसे निकलेगा, वोल्ट जितना हमारे पास विभवांतर होगा वो होगा, गुणे धारा जितनी होगी और जितना समय हो, उन सबका मल्टीप्लाई करा के 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अगला है विशिष्ट प्रतिरोधकता या फिर पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए सूत्र। तो उसके लिए सूत्र होता है, देखो प्रतिरोध निकालना होगा तो प्रतिरोध बराबर होता है पदार्थ की प्रतिरोधकता गुणे लंबाई बटे क्षेत्रफल। और यही पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालनी होगी तो रो बराबर, इसे रो बोला जाता है, रो बराबर RA/L, ठीक। ये सूत्र हैं, इतना यूज करेंगे इस लेसन में।